वक्फ बोर्ड बिल पास होने के बाद यूपी सरकार का बड़ा एक्शन। बुलंदशहर अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने चिन्हित कर बुलंदशहर का डेटा किया तैयार। बुलंदशहर की 7 तहसील में वक्फ बोर्ड के नाम 3464 जमीनें। अकबर बादशाह के जमाने में राजा लाल सिंह और फलाल खान ने बुलंदशहर अलीगढ़ वक्फ बोर्ड के नाम की थी लगभग 50,000 बीघा जमीन, जिसके वंशक है बासित अली। छतरी के नवाब अहमद सईद और बासित अली है ममेरे भाई भाई। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं वसीम अहमद सिद्दीकी। आज हम बात करेंगे लोकसभा में वक्फ बिल संशोधन जो बिल पास हुआ है उसको लेकर। तो कहीं न कहीं जैसे ही बिल पास हुआ, उधर हम बात करें उत्तर प्रदेश सरकार की, तो उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार एक्शन में दिखी। जी हाँ, इसका असर सीधा साधा हमें देखने को मिला बुलंदशहर में। हम अगर बुलंदशहर की बात करें तो बुलंदशहर में जो अल्पसंख्यक विभाग है वो कहीं न कहीं एक्शन में दिख रहा है। वक्फ की जो जमीनें हैं वो चिन्हित कर दी गई हैं। जी हाँ, चिन्हित किए जा रहे हैं। हम बात करें तो वक्फ की क्या जमीनें, कितनी जमीनें हैं, तो वक्फ की लगभग 1400 यानी कि जो वक्फ की जमीनें लगाई गई 3464 यानी 3464 जमीनें जो हैं वो 7 तहसीलों में चिन्हित की गई हैं। हम बात करेंगे तहसील वाइज, तो तहसील वाइज किस तरह से अगर बात करें सदर तहसील की, तो सदर तहसील में जो है लगभग 1075 जो वक्फ बोर्ड की जमीनें जो है चिन्हित की गई हैं। अगर हम बात करें खुर्जा की तो लगभग 750 जमीनें खुर्जा में चिन्हित गई हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अनूप शहर की, तो अनूप शहर में लगभग 578 जमीनें जो है वो वक्फ बोर्ड की चिन्हित की गई हैं। उसके बाद आते हैं सिकंदराबाद का नंबर, तो सिकंदराबाद में लगभग 449 जमीनें चिन्हित की गई हैं। उसके बाद हम बात करें शिकारपुर की, तो वहां 236 जमीनें जो है वक्फ बोर्ड की चिन्हित की गई हैं। अब आता है डिभाई का मामला, तो डिभाई में 203 जमीनें जो चिन्हित की गई हैं। उसके बाद करेंगे लास्ट में सियाना की, तो सियाना में सबसे ज्यादा कम है, यानी कि सबसे कम सियाना में 173 जमीनें जो वक्फ बोर्ड की यहाँ चिन्हित की गई हैं। ये जो अनुमान बताया गया, ये चिन्हित का जो आंकड़ा बताया गया, जो अल्पसंख्यक समाज के जो अधिकारी हैं मानवेंद्र राजपूत जी, ये उन्होंने बताया। उनका साफ तौर पर कहना ये भी है जैसे कि शासन आदेश अगर कार्रवाई के लिए आता है तो मैं कार्रवाई भी हम करेंगे, लेकिन फिलहाल चिन्हित की गई हैं जमीनें, ये आपको बता दें। तो ये जमीनें जो वक्फ बोर्ड की कहां से मिली, कैसे मिली, क्या पूरा बुलंदशहर में इतिहास रहा, तो वो मैं आपको बताता हूं। तो ये अकबर बादशाह के जमाने में एक जो है ये राजा हुआ करते थे, राजा लाल सिंह। तो राजा लाल जो थे उस अकबर के जमाने में वो मुस्लिम धर्म उन्होंने अपना लिया था, और उसके बाद में इनको लाल खां के नाम से जाना जाता था। इनका वंश जो था वो होते बाशिद अली, जो इनके वंशित थे। इनके जो पुत्र थे बाशिद अली, तो बाशिद अली जो है जो छतारी में नवाब कहे जाते हैं, जो छतारी में किला माना जाता है, तो बाशिद अली और जो छतारी के नवाब हैं, हम बात करेंगे तो छतारी के जो नवाब थे और बाशिद अली और कहीं ना कहीं जो है छतारी के नवाब और ये अहमद सईद, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के ममेरे भाई माने जाते थे। ये दोनों एक दूसरे के ममेरे भाई हैं जो छतारी में नवाब थे अहमद सईद। तो ये लगभग जो जमीन हम बात करें बुलंदशहर और अलीगढ़ की, तो लगभग 50,000 बीघा जमीन जो है वक्फ बोर्ड के नाम की गई थी। और अगर हम बात करें तो वो जमीनों में क्या है, प्लॉट भी है, खेत खलियान भी है, साथ में बाग भी है, कमर्शियल जमीन भी है। तो जैसे जिसके नाम आ गया वो उसी तरह से अपने रूप से जो है उन्होंने कब्जा लिया है और उसका जो फायदा उठा रहा था। लेकिन अब देखना यह होगा कि योगी सरकार अब एक्शन के बाद में क्या ये वक्फ की जमीनें खाली कराएगी, क्या जो उस वक्त जो दान दी जाती थी जमीनें जो है वो इसलिए दी जाती थी ताकि बेवा गरीब मिस्किन लोगों को ये जमीनें दे दी जाए, चिन्हित कर दी जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ तो मामला कुछ और है। यहाँ तो कुछ गरीबों को जमीन दी गई, कुछ दान दी गई, लेकिन ज्यादातर जमीन की हम बात करें तो वहां पर आज भी नवाबों के जो वंश चले आ रहे हैं, यानी उन्हीं का कब्जा चला जा रहा है। यानी कि जो कुछ जमीनें जो हैं अभी भी लोगों ने जो अवैध रूप से कब्जा रखी है, कुछ खंडर पड़े हुए हैं। अब देखना ये होगा उत्तर प्रदेश सरकार इन पर क्या एक्शन लेगी, क्या जो बिल पास होने के बाद ये जमीनें जो है इनसे खाली कराई जाएंगी, क्या इन पर जो है मस्जिद और मदरसे और गरीब मिस्किनों के लिए हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, क्या हॉस्पिटलों को दान दी जाएंगी जमीनें, क्या जो इनका हक है क्या उनको जमीनें वापसी दी जाएंगी, या सरकार अपने अंडर में लेंगी, या इन लोगों से छीनी जाएंगी, या इन लोगों पर इसी तरह से जमीन पर कब्जा दे दिया जाएगा। पूरा जो मामला है वो इस प्रकार है। मैंने आपको बताया कि जो पूरा ये बुलंदशहर का जो डाटा था वो मैंने आपको बता दिया। लगभग जो 3434 जमीनें जो वक्फ बोर्ड ने जो चिन्हित की गई है ये वो है, ये सारी जमीनें। आगे के लिए क्या अपडेट होगी फिर मैं मेरे साथ बने रहिए, तब तक के लिए मैं इजाजत चाहता हूँ। अलविदा।